आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो है वो पहले ही जो है वो प्रमुख इलाकों में अभेद सुरक्षा तैनात जो है वो किए जा रहे हैं। स्पेशल दस्ते जो हैं वो उन्हें तैनात किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उसमें कोई सेंधमारी ना हो। दरअसल सरकार आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर के फुल ऑन एक्टिव मोड में है और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो की गई है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और उसकी तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। यानी कि सरकार आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कसर नहीं चाहती है। इसके लिए तीर्थ यात्रा मार्गों पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसकी अभी से जो है वो तैयारी की जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ समेत अन्य बल तैनात रहेंगे। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मजबूत बहुस्तरीय सुरक्षा योजना शुरू की है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग हजारों तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। सीआरपीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने कर्मियों के साथ K9 दस्ते जो हैं वो तैनात किए हैं। उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए राजमार्ग गश्त को मजबूत किया गया है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को 2 जुलाई 2025 को जम्मू आधार शिविर से रवाना किया जाएगा। यात्रा आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से शुरू होगी। इससे पहले अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक एहतियाती प्रयास में रविवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली टोलडी नाला में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और JKSDRF जो है यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य तीर्थयात्रा के दौरान भूस्खलन या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना था। खतरे में फंसे हुए वाहनों को बचाना और घायल तीर्थयात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करना शामिल था। साथ ही सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया दल ने निकासी और चिकित्सा सहायता का कुशलतापूर्वक समन्वय भी किया। अभ्यास के दौरान संयुक्त टीमों द्वारा एक नकली पीड़ित को सुरक्षित रूप से बचाया गया, उसे प्राथमिक उपचार दिया गया तथा एम्बुलेंस के माध्यम से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अभ्यास ने वास्तविक आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एनजीओज के बीच निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन किया। उधमपुर के डिप्टी एसपी प्रहलाद कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा बल यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास आपदा प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता को बढ़ाते हैं ताकि वे आपात स्थितियों से निपट सके और तीर्थयात्रा के पूरे मौसम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा कर सके। यह अभ्यास प्रशासन की 2025 की सुरक्षित और सुचारू अमरनाथ यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के अधिकारियों की ओर से जानकारी भी दी गई है। वो तमाम बयान आपको सुनाते हैं। जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है, उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। और ये मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। आज सीआरपीएफ का जो है मैन है कि ये आरओपी की ड्यूटियां करते हैं। आर्मी जो है कॉरिडोर्स में ड्यूटियां करते हैं। कभी भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आएगा उस वक्त भी ये हमारे पास आके उस लैंडस्लाइड को, अगर उसमें कोई ऐसा कोई गाड़ी शाड़ी फंस जाती है, उसको निकालने में मदद करते हैं। पहले तो जो अमरनाथ यात्री हैं उनका हम जम्मू एंड कश्मीर में स्वागत करते हैं। इस यात्रा के लिए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हमने टोकन सेंटर जो है वो अपना सरस्वती धाम में शुरू किया है। ये एकमात्र जम्मू में एक टोकन सेंटर है। यहाँ से पहलगाम के लिए भी और बाल्टल के लिए भी टोकन्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसी टोकन्स के आधार पे उनका कल से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक वैष्णवी धाम में है, एक पंचायत घर में है और एक महाजन हाल में है। अगर मैं टोकन्स की बात करूं तो 6
जो काउंटर्स हैं वो हमने पहलगाम के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर्स हमने बाल्टल के लिए बनाए हैं। तो रोज में कितने टोकन दिए जाएंगे? ये कोटा हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रिलीज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि यात्रा किस तरीके से कितने लोग आ रहे हैं। आज का कोटा जैसे अभी तक हमें 2000 का 1000 पहलगाम 1000 बाल्टल का रिलीज़ हुआ। स्पेशल अरेंजमेंट क्या क्या किए गए हैं? बारिश को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखो तो हमने वाटरप्रूफ जो है वो जर्मन हैंगर टेंट्स लगाए हैं। सरस्वती धाम के अंदर भी लगाए हैं, सरस्वती धाम के बाहर भी लगाए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए एक तो अंदर भी फैसिलिटी है, सरस्वती धाम के अंदर, बाहर हमने वाटर टैंकर्स को खड़ा किया गया है। पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पे अवेलेबल हैं, लंगर की भी व्यवस्था अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मात्र जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ यात्रियों को चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ऑनलाइन जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है तो टोकन की सेवा क्यों दी जा रही है कि इसका एक्स्ट्रा लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन नहीं कर पाए उनके लिए? टोकन सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और वो लोग भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि उनको यहाँ पे ऑफलाइन टोकन किए जाते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। लोगों को क्या मैसेज है यहाँ से? लोगों से हमारा यही मैसेज है, वो शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, अच्छे से यात्रा करें, लोगों के उसमें बहकावे में ना आएँ। यहीं से जहाँ पे टोकन्स मिले जा रहे हैं सरस्वती धाम में वहीं पे आके टोकन लें, किसी की बातों में ना आए और धैर्य, मेन ये है कि धैर्य बना के रखें, लोग धक्का मुक्की में ना आए, स्टैम्पेड ना लें। 13 साल से कम और 17 साल से ऊपर लोग ना यात्रा करें उसके लिए वो क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं आप लोग? क्या क्या चीज़ साथ में रखें या क्या? लोगों को अगर टोकन्स की बात करें तो सिर्फ एक मात्र आधार कार्ड की ज़रूरत है। उसके आधार पे हम लोगों को टोकन्स देते हैं। उनको अपना आधार कार्ड लेके आना है और अगर वो पहले से मेडिकल लेके आए हैं तो कल उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना नहीं लेके आए हैं तो ऑन स्पॉट भी उनका जो है मेडिकल किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा भी गांधीनगर हॉस्पिटल, सरवार हॉस्पिटल और गंग्याल में जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, ये 3 और हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे लोग अपना मेडिकल जाके करवा सकते हैं। देखिए, अभी आपने देखा भी कि अभी ड्राई रन के लिए गाड़ियां यहाँ से निकली हैं और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, आईजी साहब हैं, सभी सीनियर अफसर्स उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ। और आज जो है टोकन हमारा जो है उसका भी वितरण है सरस्वती धाम पे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो सर मैसेज क्या रहेगा सर? कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए, पूरी व्यवस्था हमारे पास है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे और प्रशासन बहुत अच्छे से उनके लिए पूरा तैयार है। जो मॉक ड्रिल की गई थी इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है, उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। और ये मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। आज सीआरपीएफ का जो है मैन है कि ये आरओपी की ड्यूटियां करते हैं, आर्मी जो है कॉरिडोर्स में ड्यूटियां करते हैं। कभी भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आएगा उस वक्त भी ये हमारे पास आके उस लैंडस्लाइड को, अगर उसमें कोई ऐसा कोई गाड़ी शाड़ी फंस जाती है, उसको निकालने में मदद करते हैं। पहले तो जो अमरनाथ यात्री हैं उनका हम जम्मू एंड कश्मीर में स्वागत करते हैं। इस यात्रा के लिए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हमने टोकन सेंटर जो है वो अपना सरस्वती धाम में शुरू किया है। ये एक मात्र जम्मू में एक टोकन सेंटर है। यहाँ से पहलगाम के लिए भी और बाल्टल के लिए भी टोकन्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसी टोकन्स के आधार पे उनका कल से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, एक वैष्णवी धाम में है, एक पंचायत घर में है और एक महाजन हाल में है। अगर मैं टोकन्स की बात करूं तो 6 जो काउंटर्स हैं वो हमने पहलगाम के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर्स हमने बाल्टल के लिए। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर के पहले से ही जो है वो प्रशासन की ओर से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के फुल ऑन एक्शन मोड में जो है वो जिला प्रशासन जो है वो नज़र आ रहा है और साथ ही राज्य सरकार भी नज़र आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।